स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है वसीयत। अपनों के धोखे में डूबा आखिरी संदेश। रात का सन्नाटा घर को घेर चुका था। चांद की ठंडी चांदनी खिड़कियों से झांक रही थी, लेकिन अंदर की हवा भारी, दम घुटन भरी लग रही थी। सारे घर वाले सो चुके थे। बच्चों की हंसी, खेल की गूंज अब खामोशी में डूब गई थी, मगर हरिशंकर जी की आंखों में नींद का नामो निशान न था। नींद की गोली भी नाकाम साबित हुई। वो कड़वी गोलियां तो बस पेट में उतर गई, लेकिन दिल दिमाग की उथल पुथल को छू भी न सकी। जब सीने में इतना तूफान मच जाए तो इंसान भला कैसे सो सकेगा। वो बिस्तर पर करवटें बदलते छत की दरारों को घूरते रहे। अचानक अंधेरे में ही वे बुदबुदाए उठे, जैसे कोई छिपी पीड़ा बाहर झलक पड़ी हो। कमला, अब ये सब सहना मेरे बस से बाहर हो गया। यहाँ एक पल और टिकना भी तो तड़प है। कितनी सारी उम्मीदें तो बुन ली थी हमने अपने लालों और उनकी जीवन संगिनियों से। और देखो, बेटे तो छोड़ो, बहुओं ने ही तो जिंदगी को नर्क बना दिया। बस 1 महीना ही तो गुजरा है उनके शहर आकर, लेकिन ये 30 दिन, अरे सालों का बोझ सा लग रहा है। कमला की तस्वीर को देखते हुए उनकी आवाज़ कांपने लगी, जैसे पुरानी यादें आंसुओं की बाढ़ ला रही हो। क्यों कमला, गांव में तो सब ठीक ठाक चल रहा था ना। अंगीठी की धुएं उड़ाती, रूखी सूखी जली भुनी चाहे जैसे भी रोटियां सेक कर साल भर तो पेट भर ही जाता था। न जाने मेरी समझ पर ही क्या पत्थर पड़ गए थे। सोचा था शहर में बेटों के आंगन में राजा रानी बनकर रहेंगे, पोते पोतियों की किलकारियां गूंजेंगी, समय फिसलेगा हंसी खुशी में, और बहुओं के हाथों के ताजे स्वादिष्ट व्यंजन। अरे वो लालसा ही तो मेरी कमजोरी बनी। कहते कहते हरिशंकर जी ने माथा पीट लिया, जैसे खुद को कोस रहे हों। आंसू चुपके से गालों पर लुढ़क आए। फिर गला साफ करते हुए वे और गहरी सांस लेते बोले, जानती हो कमला, घर छोड़ने से ठीक पहले एक पल तो मन डगमगाया था। सोचा ये दोनों बहुएं तो आग की चिंगारियां हैं, तेज तरार, किसी का लिहाज ना करने वाली। अगर मुंह से उल्टा सिक्का निकला तो सहूंगा कैसे। लेकिन क्षणिक सुख की चकाचौंध में मेरा आत्मसम्मान भी लाचार हो गया। बेटों के एक इशारे पर ही खुशी खुशी उनके शहर आ बैठा। बोलते बोलते दमा का दौरा सा छा गया। खांसी की लहर ने उन्हें झकझोर दिया। वे हाँफते रहे, सांसें फूलती रही। फिर किसी तरह संभल कर बोले, बस कमला, अब ये गलती सुधारनी ही होगी। इस बुढ़ापे में नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर कमला, अब बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला, और तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 72 वर्षीय हरिशंकर जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे। कब से जिस दुख को अपने दिल में छुपाए बैठे थे, आज आंसुओं के जरिए आंखों से बह निकला। कहने को तो उनका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहुएं, पोते पोतियां, लेकिन सब लोगों के होते हुए भी कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल के हाल को समझ सके, जिसे वो अपना कह सके। इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनकी बातें सुन रही है। दरअसल 1 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी कमला का निधन हो गया था। उससे पहले हरिशंकर जी अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेतीबाड़ी किया करते थे। लेकिन गांव में बेटों से अलग रहते हुए भी दोनों वृद्ध पति पत्नी अपनी जिंदगी से खुश थे। वे दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ख्याल रखा करते थे और अपनी ही दुनिया में संतुष्ट थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। एक दिन कमला जी को बहुत तेज बुखार आया। रात को दवाई खाकर सोई, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। पत्नी की मृत्यु ने हरिशंकर जी के हृदय को दुख और पीड़ा से भर दिया था। उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई थी। बेटे बहु औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बने थे, लेकिन गांव में अकेले रह गए थे तो केवल हरिशंकर जी, जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था, एक रुमाल तक भी नहीं धोया था। आज वही हरिशंकर जी अपना काम स्वयं करने लगे थे। अपने कपड़े खुद धोते,
चूल्हे पर रोटियां सेकते। अक्सर अंगीठी के धुएं से उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जली भुनी रोटियां पकाकर नमक और प्याज के साथ वो जैसे तैसे निगल लिया करते थे, परंतु वह बेस्वाद खाना खाते खाते ही पत्नी के हाथों के बने खाने की याद आ जाती तो आंखें गीली हो जाती। उनका अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर वो हरदम हाथ में लिए रहते थे। जो भी दिल में आता पत्नी की तस्वीर से ही कह दिया करते थे। कुछ गांव के लोग तो उन्हें ऐसे देखकर उनका मजाक बनाया करते थे, जबकि उनके पड़ोसी जो उनकी हालत को समझ पा रहे थे वे जानते थे कि ये हरिशंकर जी का पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हरिशंकर जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फ़ोन लगाया और उनकी चिंताजनक मानसिक स्थिति के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। लेकिन बुजुर्ग ससुर को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं बिल्कुल तैयार नहीं थी, परंतु लोक लाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। हरिशंकर जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए अपने बेटों के साथ खुशी खुशी शहर आ गए। दोनों बेटों ने तय कर लिया कि अपने पिता को वे दोनों एक एक महीना अपने पास रखेंगे। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय बड़े आराम से गुजर जाएगा, ये सोचकर हरिशंकर जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की बहुत उत्सुकता थी। बड़े बेटे के घर पहुँचे तो यहाँ वहाँ देखने लगे कि अभी उनके पोता पोती उनसे मिलने आएंगे, खूब बातें करेंगे। लेकिन थोड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो हरिशंकर जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा रोहन और पिंकी कहीं नज़र नहीं आ रहे, कॉलेज गए हैं क्या? तो बड़े बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, दरअसल वे दोनों तो इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हम लोगों ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वह दोनों वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, महीने में एक आध बार मिलने आ जाते हैं। ये बात सुनकर हरिशंकर जी आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे अब ज़माना कितना बदल चुका है, लेकिन शायद उन्हें एक और सरप्राइज़ मिलना अभी बाकी था। कुछ घंटे वहाँ बिताने के बाद पता चला कि उनकी समधन जी यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर पर ही रहती थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर हरिशंकर जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहाँ रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो उन्हें नसीब हो रही थी, लेकिन वो अपनापन व आत्मीयता जिसके लिए वो तरस रहे थे वो दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उनके बेटा बहू और समधन तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते, परंतु हरिशंकर जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती, क्योंकि बेटे ने उन्हें कमरे से बाहर निकलने को मना कर दिया था। बेटा बहू और बहू की माँ तीनों की हंसने बोलने की खूब आवाज़ आती, परंतु हरिशंकर जी को इन सब बातों से दूर ही रखा जाता था। अपने ही बेटे के घर में ऐसा व्यवहार पाकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगे, कमला, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो यहाँ खुद का बाप तो पल पल अपनेपन को और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा लायक बेटा अपनी सास को बिठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हालचाल बांट रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपनापन जता रहा है। यहाँ मैं कुछ मांगता हूँ तो बहू तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे ये सब खाकर बीमारियां नहीं होंगी? वाह परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन हरिशंकर जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आया देखकर बहू और उसकी माँ तिरछी नज़रों से उनकी ओर देखने लगी। शायद उनकी प्राइवेसी में कुछ खलल पड़ गया था। तभी उनका बड़ा बेटा घर के अंदर आया तो हरिशंकर जी बोले, बेटा, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर ही छोड़ दे, कम से कम वहाँ बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। इतना सुनते ही उनकी बहू और समधन के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। कुछ बची कुची उम्मीदें लेकर हरिशंकर जी अपने छोटे बेटे के घर आ गए, लेकिन छोटी बहू तो बड़ी से भी 2 कदम और आगे निकली।
ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फ़ोन कर दिया, क्यों भाभी, हमारे बीच तो एक एक महीने का तय हुआ था ना, फिर अभी तो 20 दिन मुश्किल से बीते होंगे। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया। दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें अपने घर केवल 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो हरिशंकर जी को नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वो आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे। लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी ना मिला। बहू और बेटे ने एक स्टोर रूम में ही हरिशंकर जी का बिस्तर लगा दिया और बच्चों को उनकी माँ ने दादाजी के पास ना जाने की हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी कभार वह आंगन में आकर बैठ भी जाते तो भी उन्हें दूर से ही देखते रहते, परंतु चाहकर भी उनसे बात ना कर पाते, उन्हें कहानी ना सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर ले। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। दूर बैठे बैठे ही वह बच्चों को शरारतें करते देखते रहते और उनकी बातें सुनकर खुश हो जाते। एक दिन सुबह उठकर बाहर चारपाई पर आकर बैठे तो आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास ये 500 रुपये का फटा पुराना नोट है। सब्जी वाला, दूध वाला कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है। एक काम करो, आप ही से चला लेना, इसके बदले मुझे एक करारा नोट दो। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। हरिशंकर जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया कि बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने के बजाय थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया करो। इस उम्र में बच्चों को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई। तिल मिलाते हुए वो बोल उठी, अच्छा, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर ना जाऊँ तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज़ सुनती रहूँ? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए हरिशंकर जी को ऐसा लगा जैसे वो छोटी बहू ना हो, कोई ज्वालामुखी हो जो धड़ाधड़ उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रहा हो। उम्र का ही तकाजा है जो अच्छे अच्छों को अपने समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा समय भी हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज ऐसा समय भी आ गया है कि कल की आई बहुएं भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रोंद देती हैं। और बेटे तो इतने नालायक हैं कि उन्हें तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ये बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जलालत के आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर रोते हुए पत्नी की तस्वीर से ही बोल उठे, कमला, मुझे क्यों ना ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को सदा सुखी रहो, जीते रहो जैसे आशीर्वाद देते, कभी थकते न थे हम दोनों। ना जाने क्यों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ निकल रही है। नामुराद, नालायक जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को इतने जतन से पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद अपने जन्मदाताओं की कदर नहीं जानती। वैसे तो इन लोगों के व्यवहार को देखकर मैं अपना मुंह बंद ही रखता हूँ, लेकिन कभी गलती से किसी बात में सलाह दे भी बैठता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ दिल तो करता है कि एक जोरदार तमाचा जड़ दूँ, लेकिन क्या करूँ, चुप रहने में ही भलाई है। ये सोचकर किसी तरह अपने आप को रोक लेता हूँ। अजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। ये तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं ना। आप बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान मत होइए। हरिशंकर जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी कमला उन्हें समझा रही हो। नहीं कमला, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते हरिशंकर जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे
और अचानक उनकी आंख खुल गई। पसीने से तरबतर हुए हरिशंकर जी ने चारों ओर देखा, लेकिन कमला कहीं नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने तय कर लिया कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी नज़रों से देखा, लेकिन इससे पहले कि कोई उनसे कुछ पूछता, हरिशंकर जी स्वयं ही बोल उठे, बेटा अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, आगे मैं खुद ही चला जाऊँगा। ससुर जी की ये बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से उछलते हुए बोली, हाँ मैं तो ये पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से ही वहीं रहे हैं ना। फिर अपने पति को देखते हुए बोली, अरे आप अभी तक खड़े हैं, सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई। इधर पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, लीजिए बाबूजी, ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। हरिशंकर जी ने ध्यान से देखा तो वो वही फटा पुराना नोट था, जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था, ना ही सब्जी वाला। हरिशंकर जी कभी अपने बेटे की ओर देखते तो कभी उस मैले कुचैले और बीच से फटे नोट को। एक बार तो उनके दिल में आया भी कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा दे और बोल दे कि इस नोट को अपने पास ही रखो, तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते, उनके बेटे ने कहा, वो क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज़्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज़्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। बेटे की बात सुनकर हरिशंकर जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा जब तुम दोनों का दाखिला अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था तो मैं उस समय बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपये महीना कमा पाता था। केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही 1,000 रुपये खर्च हो जाते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे खिलौनों और कपड़ों की डिमांड कर दिया करते थे, लेकिन बेटा मैंने तो तुम्हारी फरमाइशें बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज़ मांगते थे तो मैं 2 ला कर देता था। खैर वक्त वक्त की बात है। एक गहरी सांस लेते हुए हरिशंकर जी ने कहा, लेकिन उनका बेटा तो ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी थी। गांव में अपने घर पहुँचे तो हरिशंकर जी को कुछ संतुष्टि हुई। अपने साफे से पसीना पोंछते हुए वे चारपाई पर पसर गए। कितनी शांति है यहाँ, लेकिन फिर से वही धुआं, उगलती अंगीठी और फिर से वही अकेलापन। परंतु फिर भी इस बात का सुकून था उन्हें कि बिना किसी की 2 बातें सुने आराम से रोटी खा पाएंगे। कभी मन करता तो भूख मिटाने को रोटी बना लेते, नहीं तो उदास भाव से लेटे रहते थे। धीरे धीरे उनका शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभी पड़ोसी मिलने आ जाते तो उन्हें दवाई वगैरह दे जाते। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी बिल्कुल लाचार हो गए। वह भूखे पेट ही चारपाई पर निढाल पड़े रहते। बेटों को फ़ोन लगाकर पड़ोसियों ने खबर भिजवा दी, परंतु अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। भूखे पड़े रहने के कारण हरिशंकर जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनके बेटों को खबर भिजवानी बंद कर दी थी, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि अब तो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही गांव आएंगे। फिर एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि हरिशंकर जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वह उठ बैठने और बोलने से भी पूरी तरह लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फिर से फ़ोन किया और खबर दी कि उनके पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। यदि वे जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाए तो ही उनसे आखिरी बार मिल सकते हैं। इतना सुनकर दोनों बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो अब हमेशा के लिए रोज रोज के झंझट से छुटकारा तो मिल जाएगा, नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। यहाँ अपनी ज़िंदगी में हम पहले से ही बहुत व्यस्त हैं, कौन सेवा करे चारपाई पर पड़े बूढ़े बाप की। दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची
और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरों पर एकाएक संताप और शोक व्याप्त हो गया। वे दोनों की दोनों फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को ऐसे भिगो रही थी जैसे ससुर जी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में भूचाल ही आ जाएगा। बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करती हुई ये दोनों दहाड़े मार मार कर पूरा घर सिर पर उठा रही हैं। उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से ना खिलाई गई होगी। 2 घंटे रोने का दिखावा करने के बाद जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह के खाने की वस्तुओं, चिप्स, आइसक्रीम और सैंडविच का लुत्फ उठाने के लिए एक कमरे के भीतर चली जाती, छक कर अपना पेट भरती और फिर वापस आ जाती। वही ढोंग फिर से रचाने। हरिशंकर जी चारपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वो उठ या बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। वृद्धावस्था की पीड़ को आज वो बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि जिस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कंकर की तरह अस्तित्वहीन हो जाती है, एकाएक खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े हरिशंकर जी को देखने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार सुबह से ही आ रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आने लगता तो तुरंत बेटों और बहुओं का मुंह लटक जाता। बड़ा बेटा कहने लगता, क्या बताएं, अंतिम समय है, ज़्यादा दुख ना पाए तो ही अच्छा, वरना हमें भी कहाँ नौकरी से इतना समय मिल पाता है। भैया, मैं तो कहता हूँ कि समय से बाबूजी को ज़मीन पर ही लिटा ही देते हैं, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। छोटे बेटे ने कहा तो दोनों बहुएं दहाड़े मार मार कर ऐसे टेसुए बहाने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हों। बड़े इत्मीनान से हरिशंकर जी बहुओं का ये नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबाती तो वाहवाही लूटने के लिए छोटी बहू भी गीता पाठ करने बैठ गई। पिता के लिए दोनों बेटों ने कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन हरिशंकर जी जस के तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोगों के जाते ही अपनी असलियत पर उतर आए। भाभी, आपको क्या लगता है कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को? छोटी बहू ने अपनी जेठानी से कहा तो बड़ी बहू गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, क्या मालूम, बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। तभी छोटी बहू ने कहा, लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि जो माँ जी का बड़े वाला हार है वो तो मैं ही रखूँगी। मुझे तो वह बहुत पसंद था। हाय, कब से इंतज़ार कर रही थी कि उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई। अच्छा, अगर हार तुम रखोगी तो फिर माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नई डिजाइन के कंगन बनवा लूँगी। पता है छोटी, मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखा है। बड़ी प्रसन्नता से बड़ी बहू बोली। बहू की बातें सुन सुनकर हरिशंकर जी का दिल अंदर तक आहत हो रहा था। उनका एक दिल तो हुआ कि चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव को अपने बेटे और बहुओं की असलियत बता दे, लेकिन उनके शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल भी पाए। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय से हमारे घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, लेकिन बाबूजी की मृत्यु पर हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी की 13वीं पर खाने की एक से एक चीज़ रखेंगे, इतने पकवान बनवाएंगे कि लोग खाते खाते थक जाएंगे। पूरी भाजी, छोले भटूरे और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को भी बेहद पसंद थी। खाने की इतनी चीज़ों का नाम सुनते ही हरिशंकर जी के मुंह में पानी आने लगा। मन में एक विचार आया कि इन लोगों ने मेरी 13वीं मेरे जीते जी ही क्यों नहीं कर दी। मैं भी पेट भर कर खा लेता तो जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि मिल जाती। इन पकवानों के स्वाद के लिए न जाने कितने समय से वो तरस रहे थे। उस स्वाद को याद करते ही एकाएक उनके मुंह से लार बह निकली। देखते ही छोटी बहू बड़ी खुशी से बोली, अरे देखिए तो, अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्यु सैया पर पड़े
इंसान की लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। अब तो बड़ी बेसब्री से हरिशंकर जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा। परंतु 3 दिन बीत गए। अब दोनों बेटे क्यास लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों अटकी है। हम सब लोग तो यही हैं, फिर बाबूजी को किससे मिलने की इच्छा है जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव मानता था, हरिशंकर जी का पता करने के लिए उनके घर आए। तो बेटे बोले, चाचा समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वह बुजुर्ग बोले, बेटा कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की खाने की चीज़ बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही वो हलवा लेकर बाहर आए तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाला तो हरिशंकर जी बड़ी खुशी से खाने लगे। दोनों बेटे और बहुएं उन्हें बड़े चाव से हलवा खाते देखकर हैरान थे। देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन ससुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहुओं के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू ने कहा, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ। अब हम लोग और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना हैं कि किसी की मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गंवाते रहे। तभी बड़ी बहू गुस्से से भड़कते हुए बोली, हाँ हाँ, निठल्ले तो हम हैं ना, कोई कामकाज थोड़ी ना है हमें। बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है। पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की। तुमसे तो एक हफ्ता भी ना संभाले गए थे। जबरदस्त बहस छिड़ गई देवरानी जेठानी में। बहुओं के साथ साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा तांडव हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ बड़े बुजुर्गों ने आकर समझाया भी, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बूढ़े पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम लोग उनके सामने ही लड़ाई झगड़े पर उतर आए। इस समय ऐसी बातें करना क्या तुम्हें शोभा देता है? लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो हरिशंकर जी के शरीर में भी जान वापिस आने लगी। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। ये देखकर तो बेटों और बहुओं के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया कि तुम्हारे माता पिता के कारण ही तुम आज एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाए हो। अब तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बेटों का ही कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। इतना सुनने की देर थी कि छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और नाक बोहे सिकोड़ते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज़ तैयार मत होना। वो तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी ना उठाई जाएगी। और अगर पिछली बार की तरह उन्हें ले जाने की गलती कर बैठें तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की। मुझसे नहीं होगी। चारपाई पर पड़े आपके पिता की सेवा। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो ये सब देखकर हरिशंकर जी की आंखें छल छला उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटों और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मैं यहाँ कैसे रहूँगा ये मैं खुद ही देख लूँगा। पिता के इतना कहने की देर थी कि वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटों और बहुओं के नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो हरिशंकर जी की हालत में कुछ और सुधार हो गया। लेकिन अब वह गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी कमला की तस्वीर से ही पूछने लगते, ये है हमारी औलाद? अगर औलाद ऐसी होती है तो इंसान बे औलाद ही बेहतर है। यही बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कमी कहाँ छोड़ दी थी। बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था।
आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफ़ेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी। मेरे मरने की राह देख रहे थे सब के सब, और जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया तो मुझे अनाथ करके जाने में उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्धावस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्ममंथन करते करते आज उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। हरिशंकर जी की बात सुनकर सरपंच जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वे बोले, लेकिन हरिशंकर, ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। तो हरिशंकर जी ने कहा, बहुत विचार करके और दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया है मैंने। अपनी ही औलाद की उपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़कर रख दिया है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, सरपंच जी ने बुझे मन से कहा। हरिशंकर जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले को व्यवहारिक रूप दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए एक वृद्धाश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फ़ोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों बेटों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। आंसू बहाते हुए बेटों ने पिता के शरीर को मुखाग्नि दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटों और बहुओं ने सबसे नजरें चुराकर पिता के कमरे का दरवाज़ा खोला। ऐसा करते समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपनी आंखों के सामने नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दोनों बहुओं की आंखें अपनी सासू माँ के सोने के गहनों पर एक नज़र डालने को ही बेताब हो रही थी। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोलकर उसमें से वे दोनों संदूक निकाले जिनमें उनकी माँ के गहने और घर और खेतों के कागजात रखे जाते थे। संदूकों पर ताले जड़े थे, लेकिन यहाँ वहाँ ताका झाकी करने के बाद संदूक की चाबियाँ भी मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला, लेकिन देखते ही सबके चेहरे पर एकाएक निराशा के भाव आ गए। अरे ये क्या, इस संदूक में तो माँ जी के गहने होने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो, इसमें तो आप लोगों की बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं। और ये क्या है, छोटे बच्चों के खिलौने। ये सब चीज़ें भी कोई संदूक में रखता है क्या? मुंह बनाते हुए बड़ी बहू ने वह खिलौना नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने वो खिलौना उठाते हुए कहा, छोटे, याद है हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। इतनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी इन खिलौनों के साथ हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। फिर दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकाल कर फेंकने लगी। बहुत सी चीज़ें निकाली, लेकिन जिस चीज़ को वे लोग इतनी उत्सुकता के साथ खोज रहे थे वो कहीं नहीं मिल रही थी। एक बड़ी आस लिए उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। उन चारों की ललचाई नज़रें उस थैले पर टिक गई। पैसे निकाल कर गिने तो पूरे 50,000 रुपये थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था जिसमें 500 रुपये का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बहू बोली। तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे ये कागज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं, ज़रूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। कहते हुए बड़ी बहू की आंखों में चमक आ गई। फिर बड़े बेटे ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या चीज़ ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति? अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल संपत्ति तो तुम्हारे बचपन की ये यादें ही थी जिन्हें हमने बड़े सहेज कर रखा था। लेकिन तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में इतने मस्त हो गए कि अपने माँ बाप को ही भुला बैठे। जानते हो बेटा, किसी भी इंसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी वह अपने उससे दूर हो जाए, इतने दूर कि उसका ख्याल तक अपने दिमाग से निकाल दे
और बेटा सच कहूँ तो उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती, सब व्यर्थ सा लगने लगता है। तुम्हारा ये बूढ़ा पिता अपने अंतिम समय में हर क्षण अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम लोग इतने कठोर भी हो गए कि वो आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। दो दो बेटों के होते हुए भी अपने अंतिम समय में वृद्धाश्रम जाकर रहने को मजबूर हूँ। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। बेटा, अब वो बात बताता हूँ जिसे जानने के लिए तुम सबसे ज़्यादा उत्सुक हो। मेरे खेत की वो उपजाऊ मिट्टी, ये पुराना आंगन और जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति बची थी, जीवन की मेहनत की कमाई, सबको मैंने वृद्धाश्रम को सौंप दिया है। उसी आश्रम को जहाँ अंतिम दिनों में मुझे सच्चा सहारा मिला। हाँ, जो 50,000 रुपये तुम्हें मेरे संदूक से मिलेंगे वो मेरे अंतिम संस्कार के लिए हैं, क्योंकि जो बेटे जीते जी मेरी जिम्मेदारी ना उठा सके उन पर मरने के बाद भी मैं बोझ बनकर ना रहूँगा। और हाँ, इसी लिफाफे में जो 500 रुपये का वो फटा पुराना नोट रखा है वो मेरे छोटे लाल के लिए। याद करो बेटा, यही वो नोट था जो दूध वाला ठुकराता, सब्जी वाला लौटाता, लेकिन तुमने गांव आने से पहले जैसे कर्तव्य निभा दिया हो। ये घिसा पिटा कागज मेरे हाथों में ठूस दिया था, आज उसी नोट को लौटा रहा हूँ जैसे जीवन का कड़वा सबक। बस अब भगवान से यही आह निकलती है, सीने फटने पर भी जैसा दर्द मुझे मिला वैसी काली रात तुम्हें कभी ना छुए। हे प्रभु, मेरे लालों को वो आंसू ना दिखाना जो माँ की गोद में बहते थे। लेकिन याद रखो बेटा, प्रकृति का वो अटल नियम है, जो बीज बो वही फसल लहलहाएगी, जो प्यार बांटो वही लौटेगा, जो धोखा दो वही चाकू बनकर चुभेगा। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज़ कांप उठी, जैसे कोई तीर सीने में उतर गया हो। शब्द लड़खड़ा रहे थे, आंसू गालों पर लुढ़क रहे। छोटा बेटा तो फूट फूट कर रो पड़ा, सीने को पीटते हुए जैसे बचपन की मासूमियत लौट आई हो। दोनों बहुएं अपना अपना सिर पकड़कर धम से फर्श पर ढह गई, आंसू की बाढ़ में डूबकर चेहरे पीले, सांसें थम सी गई। आज सचमुच उनके जीवन में वो भूचाल आ गया था जो अपनों के धोखे से ही आता है। टूटा विश्वास, खोया पछतावा और वो दर्द जो कभी ना भरेगा। दोस्तों, ये आंसू भरी दास्तां सिखाती है कि अपनों का त्याग धोखे की आग में ना जलाओ, वरना वो मोक्ष भी कड़वे आंसुओं की नदी बन जाता है। माँ बाप का प्यार समंदर सा गहरा होता है, वो मेहनत की कमाई, वो फटा नोट भी बस तुम्हारी खुशी के लिए। लेकिन बेटों का विश्वासघात, अरे वो तो रूह को चीर देता है, आंसू को समंदर बना देता। सोचो तो, जो आज बोझ लगते हैं कल तुम्हारे कंधों पर उतरेंगे। वादे निभाओ, प्यार लौटाओ, क्योंकि प्रकृति लौटाती है सब दर्द के साथ। सम्मान दो जीते जी, वरना मरने के बाद भी बोझ ना बन सको। क्या तुम्हारी आंखें भी नम हो गई? आज ही अपनों को गले लगा लो, ये दर्द महसूस करो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।